FBM ऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको स्लाइड्स तो नजर आ रही है ना सही? मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ऑर्डर पे गए, मैनेज ऑर्डर पे गए, वहां से ये ओपन होगा, आपके पास ये शीट खुल जाएगी, ठीक है। इसमें ये 4 ऑप्शन दिखा रहा है। जब भी कोई ऑर्डर आएगा ना FBM, अब FBA आपने देखना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, FBA ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी राइट लो जो ओपन हुए, हाँ ऑर्डर को आप खोलेंगे ना तो ये आ जाएगा, दोनों इसी के अंदर हो। अब FBA को देखना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, देन वो शो करेगा। लेकिन FBM के केस में ये है कि आपको नजर आ रहा है स्ट्रेट, ये स्विच होता रहता है, आप जो क्लिक करेंगे वो स्विच हो जाएगा रिजल्ट। अब राइट नाउ FBM में आपने ये देख रहे हैं पेंडिंग, अनशिप्ड, कैंसल्ड, शिप्ड, ये आपको 4 टैब में शो कर रहा है। जो अनशिप्ड है और पेड हो चुके हैं, बायर यानी उसने ऑर्डर आ चुके हैं, पेमेंट मिल चुकी है आपको, तो वो आपके इधर आ जाएंगे। और किसी एक में अगर पेंडिंग आ रहा है तो उसमें पेमेंट अभी क्लियर नहीं हुई, ठीक है। तो आपने जब आपको ये अनशिप्ड आएगा, ये फिल्टर, क्विक फिल्टर आपको लिए आसानी के लिए दे रहा है कि भाई कोई बिजनेस कस्टमर है तो इन 17 में से कोई बिजनेस कस्टमर है तो क्लिक करेंगे तो वही शो होगा एक ही। तो ये वैसे ही फिल्टराइज करने के लिए, क्योंकि बिजनेस कस्टमर अमूमन उसमें नीचे ब्लैक कलर में बिजनेस कस्टमर लिखा हुआ आ जाता है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, बाय शिपिंग, कंफर्म शिपिंग, प्रिंट पैकिंग, पैकेजिंग या पैकिंग, और ये आपकी कैंसिल ऑर्डर। तो आप कैंसिल ऑर्डर तो तभी करेंगे जब आपके पास वो प्रोडक्ट खराब है या है ही नहीं, ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में तो आपको जो है ना कैंसिल करना पड़ेगा। रीजन बता सकते हैं कि वो क्वालिटी कंट्रोल अप्रूव नहीं हुआ या क्वांटिटी QA का इशू है, QA QC का आउट ऑफ स्टॉक है, ये भी कह सकते हैं, ड्यू टू हाई डिमांड आउट ऑफ स्टॉक हो गई, ठीक है, ये कह सकते हैं। लेकिन बार बार कैंसिलेशन, वो मैंने बताया था ना कि 7 डे की विंडो होती है अकाउंट हेल्थ में, बार बार कैंसिलेशन भी आपकी अकाउंट हेल्थ को खराब करती है। अच्छा, दूसरी ऑप्शन है बाय शिपिंग। बाय शिपिंग आप तब करेंगे जब आप चाहते हैं कि Amazon से ही शिपिंग बाय कर ली जाए, कि FedEx से करना है, किसी से करना है, जिस से करना है आपने, कैरियर सर्विस जोन सी लेनी है वो बाय कर लें, वो आपसे पिक कर लेंगे। हम इस केस की बात कर रहे हैं जिसमें आप खुद लेके जा रहे हैं कैरियर के पास, क्योंकि FBM कर रहे हैं, ऑर्डर आपने प्रोसेस करना है, आप पे ही डिपेंड करेगा। तो हम कंफर्म शिपिंग की बात करते हैं, लेकिन प्री अजम्पशंस यही होंगी, कंफर्म शिपिंग आप क्लिक ही तब करेंगे जब आपने इनवॉइस प्रिंट आउट करवा ली है, उसकी पैकिंग कर ली है और उसकी ट्रैकिंग और उसको कैरियर के पास ले गए हैं और भेज दिया। हाँ वो करनी होगी, वो करनी होगी, हाँ। लेकिन वो बात का प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने ये इनवॉइस उठानी होगी, प्रिंट पैकिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये जो ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर आईडी, ये इधर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसकी इनवॉइस देखनी है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मुझे यूं शो होगा, इस तरह शो होगा, उसमें उसका एड्रेस आ जाएगा, नाम आ जाएगा, ठीक है ना, ये नाम हो गया, ये टेलीफोन नंबर हो गया, एक्सटेंशन हो गई, और जो भी है USA का एड्रेस है, और ऑर्डर की समरी आ जाएगी, आप कितना वैट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, टैक्स जो भी है वो उस ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी। तो ये आपने यहाँ से प्रिंट करवा लें, ये ऊपर भी प्रिंट पैकिंग स्लिप की ऑप्शन आ रही है, इधर भी ऑप्शन और पीछे भी आ रही है। इधर से प्रिंट करवाना है तो कॉपी करके अपने घर में प्रिंटर पड़ा हुआ तो वहीं से कर लें, वरना कैरियर ऑफिस वहां से कर लें, ये आपकी मर्जी। नहीं नहीं, ये प्रिंट वो वाला प्रिंट है जो आपने उस पे लगाना है, बॉक्स पे लगाना है, कोई किसी पे भी हो जो चीज बनी है उसको डिटेल सारी आ जाएगी, कहाँ से आया है, किधर आया है, क्या, हाँ हाँ, किस डेट पे ऑर्डर हुआ था, ये देखे ना, शिप बाय किस डेट को शिप किया है, डिलीवर किस डेट तक हो जाएगा, परचेज डेट कौन सी है, 21 को ऑर्डर किया था और किस डेट को पहुंचेगा, जुलाई 7 को डिलीवर होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने कंफर्म शिपिंग पे जाना है, ठीक है। ये तो हमने इसलिए ओपन किया था कि हमने ये चाहिए था, अब वो ऑर्डर से उठा लो या यहाँ से उठा लो, ठीक है, मर्जी है। और उसके बाद फिर आपने कंफर्म शिपिंग पे जाना है। कंफर्म शिपिंग की ऑप्शन किस तरह आएगी, ये वाली आएगी, जब उस पर क्लिक करेंगे ना कंफर्म शिपिंग पे तो ये ऑप्शन आएगी। अब इसमें वो आपको सारी चीजें पूछ रहा है, वो कह रहे हैं शिप डेट क्या है, शिप फ्रॉम कहाँ से किया गया है, कैरियर आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये Amazon नहीं भेज रहा, ये तो हम भेज रहे हैं,
तो हमने खुद सेलेक्ट करना है कि यूएसपीएस है, फेडेक्स है, यूपीएस है, ठीक है, ये सारी है। अब ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी ये तो आप खुद भेज रहे हो ना, ये तो आप उधर से पता चलेगी, कोरियर सर्विस जा रहे हैं वहां पर फीस नहीं पता चलेगी। आप भेजेंगे ना, फीस वो बताएंगे। वो कैसे बताएंगे? वो आपका जो आपकी शिपमेंट होगी ना, लेट सपोज मैं ये भेज रहा हूँ, तो वो वेट और डायमेंशन तो वो देखेंगे ना, उनके पास मशीन होगी ना, स्केल होगा, वो उधर ही। एक तो होता है ना कि उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं, वो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे स्टैंडर्ड्स कि यार वो कहते हैं कि यार 2 kg से लेस होगा तो स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, टू टू यानी 15 kg तक होगा तो मीडियम पार्सल डिलीवरी है। लेकिन मीडियम पार्सल डिलीवरी में 15 की तो लिमिट लग गई, डायमेंशन की भी लिमिट होती है ना, कि साइज हो सकता है साइज बड़ा हो वजन कम हो। तो वो चीजें तो आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं। और एक्चुअल अगर कोई प्रोडक्ट की करनी है, ये मैंने प्रोडक्ट भेजना है, तो मैं वहीं पे ऑन स्पॉट वो चेक कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, क्योंकि भेजना तो होना नहीं है। तो यहाँ मैंने सिर्फ Amazon को अपडेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? कि मैं ऑर्डर में बायर को अपडेट कर रहा हूँ कि ये काम मैं कर चुका हूँ। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा ना, तो उससे ये नुकसान होगा कि वो ट्रैक नहीं कर पाएगा। 3-4 दिन वो आप ही को मैसेज करता रहेगा, भाई ऑर्डर किधर गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आपको तंग भी करेगा। आपका नेगेटिव फीडबैक भी आ सकता है कि यार बायर तो जवाब नहीं दे रहा, ठीक है, वो उसको टेंशन होगी। ये जितना जल्दी करेंगे, अगर आपने 2 डेज का टाइम दिया हुआ है, तो ये काम आपके ट्रैकिंग अपडेट 2 डेज में हो जानी चाहिए। फिर अगर आपने ये सिलेक्ट कर दिया, तो फिर ये भी बताना है कि फेडेक्स की कौन सी सर्विस है, ठीक है ना। ये फेडेक्स की तो एक सर्विस नहीं है, फेडेक्स की तो बहुत सी ज्यादा सर्विसेज है। आपने वहां क्लियर करना है कि कौन सी सर्विस आपने कौन सी सर्विस से भिजवाना है, ठीक है। और एंड में फिर ट्रैकिंग है क्या। अब ये आपके प्रॉफिट मार्जिन पे है। आप कहते हैं यार कि लेट सपोज 2 पाउंड है, 1.5 पाउंड है, और मेरा प्रॉफिट 5 पाउंड है, मैं फ्री शिपिंग दूंगा तो बायर ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, फ्री शिपिंग दे दें। अगर उसकी शिपिंग वाकई में ज्यादा है, 5-6 पाउंड 7 पाउंड है, तो फिर आप उसको चार्ज कर सकते हैं। वो आपकी अपने ओन पर है। अगर आप चाहते हैं तो वो प्राइस में चार्ज कर लें, और इस तरीके से, या आप तो लिख लें कि फ्री शिपिंग नहीं है भाई, चार्ज होगा। तो ये स्टेप्स पता चल गए। 2 स्टेप्स हैं, मेजर 2 स्टेप्स हैं। पहले तो आप मैनेज ऑर्डर में गए, स्लिप कॉपी की, स्लिप आपने प्रिंट स्लिप कर दिया, या यहां से आपने कॉपी कर दिया ये ऑर्डर को खोल के, या इधर से ऑर्डर को खोल के प्रिंट कर दिया। और सेकंड स्टेप में आपने ये अब कंफर्म शिपिंग करके आपने ये अपडेट कर दिया, और फिर एंड में कंफर्म शिपिंग करनी है, शिपमेंट। हाँ, ट्रैकिंग आईडी डाल दी, शिपमेंट कर दी, उसको चला दी। अब वो अपडेट उसके मोबाइल पे आ जाएगी कि यार ट्रैक हो गया है। और अब वो जब भी चेक करेगा, फिर वो यूपीएस होगा तो यूपीएस की वेबसाइट पे डालेगा उस ट्रैकिंग को। फेडेक्स है तो उसकी वेबसाइट पे जाके उसको ट्रैकिंग को डालेगा, उसको ऑर्डर का स्टेटस पता चले। और एंड में आपको ये करने के बाद ये आ जाएगा मैसेज। इससे पहले जो था, जब ऑर्डर आपने नहीं किया था, तो ये अनशिप्ड आ रहा। आपको एक्चुअली में ये चीज नजर आ रही होगी। हाँ, फिर ये यहाँ से निकल जाए, जितने कर ये अपडेट जितने करेंगे वो यहाँ से आके इधर आ जाए। अगर आप यहाँ पे सारे कोई रिकॉर्ड अगर कैंसिल्ड है, और यहाँ फिल्टर है, ये लास्ट है फिल्टर है। पेंडिंग में एक ऑर्डर है जिसकी पेमेंट नहीं हुई, आप पेमेंट नहीं, उसकी पेमेंट नहीं हुई, जैसे वो पेमेंट हो जाएगी। ये सारा एफबीएम है। तो बस एफबीएम का आपको आइडिया होना चाहिए कि इसको प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है। एक टॉपिक एफबीएम का और भी है, वो हम फिर कल देख लेंगे इंशाल्लाह। इजी शिप, हाँ लगाइए। सॉरी, मेरा कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नहीं आती इसमें, ऑनलाइन ही सारा। पाकिस्तान में सारा होता है कैश ऑन डिलीवरी मस्ट है, उधर कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता। पेमेंट आप पहले कार्ड्स, सारी पेमेंट की सारी कार्ड्स के थ्रू होती है। कैश तो कैरी यानी परचेजिंग के लिए, इवन आप जनरल स्टोर में भी जाएंगे तो कार्ड के थ्रू ही, बहुत कम जो शादर और नादर कहीं कैश फ्लो होता है।